ओम शांति। 22 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अभी हमें कौन सी स्मृति आई है? बाबा ने कहा, अभी हमें कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। राव माना राजा। और अब फिर से बाबा हमें राजा बना रहे हैं, ये स्मृति आई है। अगला प्रश्न है, किस स्मृति का सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? प्रश्न है, किस स्मृति का सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं और अब फिर से बाबा हमें राव यानी राजा बना रहे हैं। अगर इस स्मृति के सिमरण में रहेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अगला प्रश्न है, बाप से वर्षा कितने समय में मिलता है? बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा हमें कितने समय में मिलता है? उत्तर है, सेकंड में मिलता है। यानी बाबा कहा और वारिस बना। अगला प्रश्न है, अब बच्चों के लिए क्या सहज हो गया है? अब बच्चों के लिए क्या सहज हो गया है? उत्तर है, बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बच्चों के लिए सहज हो गया है। अगला प्रश्न है, जीवन मुक्ति माना क्या? जीवन मुक्ति माना क्या? उत्तर है, जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अगला प्रश्न है, किसके कारण हम जीवन बंध में हैं? किसके कारण हम जीवन बंध में हैं? उत्तर है, रावण राज्य के कारण। अगला प्रश्न है, कौन हमें बंधन से मुक्त कर देते हैं? कौन हमें बंधन से मुक्त करते हैं? उत्तर है, बाप आकर हमें बंधन से मुक्त करते हैं और वर्षा देते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर बनाते हैं उनको बाबा के बच्चे क्या लिख सकते हैं? लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर बनाते हैं उनको क्या लिखना है? उत्तर है, बाबा ने कहा उनको लिखना है कि जिनके तुम मंदिर बनाते हो उनकी जीवन कहानी का पता है। इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ गए और अभी कहाँ हैं, ये लिखना है। अगला प्रश्न है, किसको समझाने की बड़ी कोशिश करनी चाहिए? किसको समझाने की बड़ी कोशिश करनी चाहिए? उत्तर है, बड़ों बड़ों को समझाने की बड़ी कोशिश करनी चाहिए। बड़ों बड़ों यानी बड़े बड़े आदमियों को। अगला प्रश्न है, बड़े आदमियों को समझाने की क्यों कोशिश करनी चाहिए? बड़े आदमियों को समझाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? उत्तर है, बाबा ने कहा बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ बहुत होता है और गरीब लोग झट से सुनते हैं। अगला प्रश्न है, बीके को यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बहुत अच्छा क्यों बताते हैं? बीके को यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बहुत अच्छा क्यों बताते हैं लोग? उत्तर है, क्योंकि ईश्वर से मिलने का सहज रास्ता बताते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बच्चों की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? उत्तर है, बच्चों की बुद्धि विशाल बुद्धि होनी चाहिए। विशाल बुद्धि माना जो बात को अच्छी तरह से समझ ले। अगला प्रश्न है, बाबा ने बच्चों को बहुत जोर शोर से क्या निकालने को कहा है? बाबा ने बच्चों को बहुत ज़ोर शोर से क्या करने को कहा है? उत्तर है, बाबा ने कहा प्रदर्शनियाँ बहुत ज़ोर शोर से करनी हैं। प्रदर्शनियाँ।
अगला प्रश्न है, भगवान किसके द्वारा रचना रचते हैं? भगवान किसके द्वारा रचना रचते हैं? उत्तर है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, बाबा यह ब्राह्मण धर्म कब रचते हैं? बाबा यह ब्राह्मण धर्म कब रचते हैं? उत्तर है संगम युग पर रचते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा मूवी वर्ल्ड किसे कहते हैं? बाबा मूवी वर्ल्ड किसे कहते हैं? उत्तर है सूक्ष्म वतन को कहते हैं। और मूल वतन कौन सा वर्ल्ड है? मूल वतन को कौन सा वर्ल्ड कहेंगे? उत्तर है साइलेंस वर्ल्ड कहेंगे। और टोकी वर्ल्ड किसे कहेंगे? उत्तर है टोकी वर्ल्ड इस स्थूल वतन को कहेंगे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म वतन में कैसा शरीर होता है? सूक्ष्म वतन में कैसा शरीर होता है? उत्तर है सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर होता है, लाइट का शरीर, और वो सिर्फ साक्षात्कार से ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ रहते हैं? उत्तर है सूक्ष्म वतन में रहते हैं। अगला प्रश्न है, बाप दादा दोनों किस लिए मेहनत करते हैं? प्रश्न है, बाप दादा दोनों किस लिए मेहनत करते हैं? उत्तर है बच्चों को गुल गुल बनाने की, यानी फूल बनाने की मेहनत करते हैं। अगला प्रश्न है, यह कलयुग और सतयुग का कौन सा समय है? यह कलयुग और सतयुग का कौन सा समय है? उत्तर है, बाबा ने कहा यह कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम का समय है। अगला प्रश्न है, बाबा कांटों का जंगल और फूलों का बगीचा किसे कहते हैं? बाबा कांटों का जंगल और फूलों का बगीचा किसे कहते हैं? उत्तर है, बाबा कलयुग को कांटों का जंगल और सतयुग को फूलों का बगीचा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए, किस बात के लिए? प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, किस बात की? उत्तर है, सारा चक्र का ज्ञान बच्चों की बुद्धि में आ गया है, इस बात की खुशी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हम बच्चों ने बाप द्वारा क्या जाना है? हम बच्चों ने रचता बाप द्वारा क्या जाना है? उत्तर है, हमने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा को रचता कहेंगे या नहीं? ब्रह्मा को रचता कहेंगे या नहीं? उत्तर है, नहीं कहेंगे, रचता तो सिर्फ एक परमात्मा पिता ही है। हाँ, वो ब्रह्मा द्वारा रचना जरूर रचते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में कितने जन्म लगते हैं? प्रश्न है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में कितने जन्म लगते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु बनने में एक जन्म यानी सेकंड लगता है, और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को बस एक कौन सा शौक होना चाहिए? बाबा ने कहा बच्चों को सिर्फ एक शौक होना चाहिए, कौन सा शौक? उत्तर है, बाबा ने कहा सर्विस, सर्विस और सिर्फ सर्विस का। अगला प्रश्न है, बच्चों को विशाल बुद्धि बन जोर जोर से क्या करनी चाहिए? बच्चों को विशाल बुद्धि बन जोर शोर से क्या करनी चाहिए? उत्तर है, सर्विस करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को कौन सी प्रतिज्ञा को पूरा निभाना है? बच्चों को कौन सी प्रतिज्ञा को पूरा निभाना है? उत्तर है, पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसको पूरा निभाना है। अगला प्रश्न है, संगम का 1 सेकंड किसके बराबर है? संगम का 1 सेकंड किसके बराबर है? उत्तर है, बाबा ने कहा संगम का 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है, यानी 1 सेकंड व्यर्थ में गंवाना माना 1 वर्ष गंवाना। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा है, यानी सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा है, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? उत्तर है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए।
अगला प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? उत्तर है पवित्रता है। अगला प्रश्न है, सेवा में सफलता का आधार क्या है? सेवा में सफलता का आधार क्या है? उत्तर है सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता ही है। अगला प्रश्न है, निरंतर सहज योगी किसे कहेंगे? निरंतर सहज योगी किसे कहेंगे? और यह प्रश्न वरदान से है। उत्तर है शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो उसे कहेंगे सहज निरंतर योगी। अगला प्रश्न है, शरीर से डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को किसका साक्षात्कार होता है? शरीर से डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को किसका साक्षात्कार होगा? उत्तर है बच्चों को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद का साक्षात्कार होता है। अगला प्रश्न है, अंत में कौन सी सर्विस का प्रभाव निकलेगा? अंत समय में कौन सी सर्विस का प्रभाव निकलेगा? उत्तर है अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद का साक्षात्कार होगा। जो बाबा के बच्चे होंगे उनसे अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद का साक्षात्कार होगा। अंत में इस सर्विस का बहुत प्रभाव निकलेगा। अगला प्रश्न है, नई सृष्टि का रचयिता कौन है? नई सृष्टि का रचयिता कौन है? उत्तर है भगवान है, यानी परमपिता परमात्मा शिव। अगला प्रश्न है, हमने किसके द्वारा सुना कि दो बाप हैं? हमने किसके द्वारा सुना कि दो बाप हैं? उत्तर है बी के द्वारा सुना, यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी द्वारा सुना। अगला प्रश्न है, बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है किससे? बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है किससे? उत्तर है माया से। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कौन सा कंगन पूरा बांधना है? कौन सा कंगन पूरा बांधना है? उत्तर है पवित्रता का कंगन पूरा बांधना है। अगला प्रश्न है, बाबा से कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? बाबा से कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? उत्तर है मैं कभी भी पतित नहीं बनूंगा। बाबा से ये प्रतिज्ञा करनी है। अगला प्रश्न है, कौन से दो युगों में कभी दुख नहीं होता? कौन से दो युगों में कभी दुख नहीं होता? उत्तर है सतयुग और त्रेता युग में कभी दुख नहीं होता। उसको सुख की दुनिया कहा जाता है, स्वर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम ही पूज्य राव थे, यानी राजा थे, फिर तुम ही कितने जन्म ले पूरे रंक बने हो? प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम ही पूज्य राव थे, यानी राजा थे, फिर कितने जन्म लेकर तुम रंक बने हो? उत्तर है 84 जन्म ले फिर हम रंक बने हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग में यानी सतयुग में एक एक क्या क्या होता है? कि एक धर्म एक एक क्या क्या होता है? उत्तर है सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत और एक ही भाषा होती है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा भारत के टुकड़े टुकड़े होने का क्या कारण है? भारत के टुकड़े टुकड़े होने का क्या कारण है? उत्तर है आपस में लड़ना झगड़ना, ये भारत के टुकड़े टुकड़े होने का कारण है। अगला प्रश्न है, बाबा ने पहली एकज भूल किसे कहा है? बाबा ने आज की मुरली में पहली एकज भूल किसे कहा है? उत्तर है जो रचता और रचना को भूल गए हैं, इसको बाबा ने पहली एकज भूल कहा है, जो रचता और रचना को भूल गए हैं। अगला प्रश्न है, ऋषि मुनि कहाँ नहीं होते और कब से आते हैं? ऋषि मुनि कहाँ नहीं होते और कब से आते हैं? उत्तर है सतयुग त्रेता में ऋषि मुनि नहीं होते, ऋषि मुनि द्वापर युग से आते हैं। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। वरदान है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। तो ये 22 अगस्त 2026 के साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।